सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। बैठक में नियोक्ताओं, कर्मचारियों और ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए। आइए इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों पर चर्चा करें। पूरा वीडियो देखें और इसे देखने से न चूकें। विषय पर जाने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। 30 नवंबर 2024 को आयोजित सीबीटी बैठक कई पहलों पर केंद्रित थी। कुछ मुख्य अंश इस प्रकार हैं। ऑटो क्लेम की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इस बदलाव से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और आवास, विवाह और शिक्षा से संबंधित दावों के लिए सदस्य संतुष्टि में सुधार होने की उम्मीद है। सीबीटी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी इकाइयों में निवेश के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। चर्चा का उद्देश्य ईपीएफ सदस्यों के लिए निवेश पर रिटर्न बढ़ाना है। नई योजना में नियोक्ताओं को दंड का सामना किए बिना स्वेच्छा से पिछले गैर अनुपालन का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है। इस पहल का उद्देश्य कार्यबल में विश्वास का पुनर्निर्माण करना और औपचारिकता को बढ़ावा देना है। बैठक के दौरान दावा प्रक्रियाओं से संबंधित कई सुधारों पर चर्चा की गई। ऑटो दावा निपटान सुविधा में अब आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम शामिल हैं, जहां दावों का निपटान स्वचालित रूप से किया जाता है। अकेले इस वित्तीय वर्ष में 1.15 करोड़ दावों का निपटारा किया गया। ईपीएफ योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिससे ब्याज का भुगतान पिछले महीने के अंत से ठीक पहले के बजाय निपटान तिथि तक करने की अनुमति मिल गई है। इस बदलाव से शिकायतें कम होने और सदस्यों को वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का पहला पायलट अक्टूबर 2024 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। इसे 1 जनवरी 2025 तक पूरे देश में लागू करने की योजना थी। यह प्रणाली पेंशन भोगियों को भारत में किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देती है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की हालिया 236वीं बैठक में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों द्वारा न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि बैठक में ईपीएफओ की सेवाओं में सुधार कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होनी थी। मंत्री ने कहा, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाना एक वित्तीय संबंधित मामला है। हमने पहले ही एनएसी नेताओं के साथ चर्चा की है और चर्चा अभी भी चल रही है और व्यवहार्यता पर चर्चा की जा रही है, जिस पर जल्द ही प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी और समाधान किया जाएगा। हालांकि ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने अभी भी अपना आंदोलन जारी रखते हुए और अंतिम संघर्ष का आह्वान करते हुए 10 से 12 दिसंबर तक चलो दिल्ली की घोषणा की और ईपीएस पेंशन भोगियों की मांग को संबोधित करने के लिए इस आंदोलन में भागीदारी और समर्थन का अनुरोध किया। सीबीटी ने कंपनी मालिकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया। ईपीएफ योगदान एकत्र करने के लिए बैंकों के लिए पैनलीकरण मानदंड में ढील दी गई है, जिसमें अब आरबीआई के साथ सूचीबद्ध सभी एजेंसी बैंक और अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक न्यूनतम संग्रह सीमा के साथ शामिल हैं। ईपीएफओ माफी योजना के लिए सीबीटी की सिफारिश नियोक्ताओं को दंड के बिना पिछले अनुपालन मुद्दों को सुधारने में सहायता करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे अधिक व्यवसायों को ईपीएफओ के तहत पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वित्तीय प्रदर्शन के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में ईपीएफओ ने लगभग 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया, कुल 1.82 लाख करोड़ रुपए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से तय किया गया था। दावा अस्वीकृति अनुपात घटकर 14% हो गया है, जो दावा प्रसंस्करण में बेहतर दक्षता को दर्शाता है।
आईटी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और परिचालन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से CITES 2.01 जैसी पहल के साथ EPFO सेवा वितरण और सदस्य अनुभव में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। CBT बैठक में लिए गए ये फैसले EPFO सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और सदस्यों और नियोक्ताओं के लिए लाभ बढ़ाकर EPFO आने वाले वर्षों में अपने हितधारकों को बेहतर सेवा देने के लिए तैयार है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के और अपडेट मिलते रहें। अपने विचार नीचे टिप्पणी में लिखें। मजबूत बनो और विश्वास बनाए रखो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।